आज की टॉपिक क्या है? माइक ये ले लें क्या? आज की टॉपिक क्या है आपकी? विभाज्यता के नियम में 7 से विभाज्यता के नियम में आपको पढ़ाया गया है। आज आपको पढ़ाना क्या है? 8 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, कैसे होता है, संख्याएं कैसे 8 से कटती हैं, कैसे हम लोग जानेंगे। ठीक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोग पढ़ रहे हैं। चलिए, देखिए, जो आप लोग विभाज्यता के नियम पढ़ रहे हैं ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको क्या करता होता है, मैथमेटिक्स को हल करने में बहुत बड़े बड़े नंबर्स मिलते हैं। नंबर्स को आपको ये जानना होता है कि संख्या किससे कटेगी। आप सोचते हो, अगर आप इस विभाज्यता के नियम को जानते रहेंगे तो नंबर को देखकर आप तुरंत जान जाएंगे किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 7 से कटेगा, 8 से कटेगा, 9 से कटेगा, 11 से कटेगा, किससे कटेगा। ठीक, तो आपका जो सॉल्व होता है थोड़ा सा आसान हो जाता है। 8 का नियम, 7 का नियम आप लोग पढ़ चुके हैं। 7 का नियम थोड़ा सा याद नहीं होता है, अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। ठीक, 7 का नियम और 11 का नियम कठिन है। 11 का नियम तो हर एक कंपटीशन में आता है, लगभग हर एक कंपटीशन में 11 का नियम आता है। 8 के नियम क्या होता है? 8 के विभाज्यता के नियम में दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाज्य होती हैं, 8 से विभाज्य होती हैं, तब पूरी संख्या 8 से विभाज्य होती है। देखिए, पहला रूल आपका हो गया। इसके 2 नियम होते हैं। जिस प्रकार से 4 के 2 नियम थे उसी प्रकार हमारे पास क्या है, 8 के भी 2 नियम होते हैं। नियम क्या है? 8 की विभाज्यता के नियम को चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें देखना होगा दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक, मतलब इकाई का अंक, दहाई का अंक एवं सैकड़ा का अंक। इसको हमें देखना है। यदि तीनों अंक ये आपस में मिलकर 8 से कट जाता है तो चाहे जितनी बड़ी संख्या हो 8 से कट जाएगा। जैसे एग्जाम्पल आपके पास है कि हम बताएं? है, बताओ क्या है? 532192। चलिए, ये हमारे पास कोई नंबर्स है, इसको हमें चेक करना है कि ये क्या होता है, 8 से कटता है कि नहीं कटता है। तो हमें देखना क्या पड़ेगा? क्यों भाई, क्या बात है? अच्छा, इरेजर लगा है क्या? देखिए, इसके लास्ट के 3 अंक क्या है? 192। चेक करते हैं ये 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा। काटने का नियम आपको आना चाहिए। 8 दूनी 16, 16 3 19, 3 बचा, 32 हो गया, 8 चौ 32, मतलब ये काटेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 24 मिल जाएगा। मतलब इसके तीनों अंक जो है 192 जो 8 से विभाज्य हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ ये पूरी संख्या जो है 8 से कट जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल बताओ, है? बताओ। 6479512।
ग्रीन कैसे चलता है? ये हमारे पास कोई नंबर्स हैं, इसके 3 अंक हमको चेक करना है। तीनों अंक क्या हैं? 512 है। चेक करो 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा। 8 छंग 48, 48 3 51 32 हो गया। फिर से 8 चौक 32, ये कट कितना आ गया? 64 आ गया। तो ये जब हमारे पास ये कट जाएगा, ये समझो ये पूरी संख्या भी 8 से कट जाएगी। दूसरे रूल्स में आ जाऊँ, बस करें ना, जान गए आप लोग। इसका दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल क्या है? दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक क्या हो? शून्य हो। दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक 3 अंक यदि क्या होते हैं? शून्य होते हैं तो पूरी संख्या, ये हमारे साथ होता है कि सब साथ होता है? क्यों ऐसा होता है? पूरी संख्या 8 से विभाज्य होती है। इसका तो आपको एग्जाम्पल जानना ही नहीं है, कुछ भी लिख दो। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट 5 6 7 8 9 000 लगा दो, ये संख्या क्या होगी? 8 से कट जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल ले लो 5 4 3 2 5 3 000 लगा दो, ये संख्या भी क्या होगी? 8 से कट जाएगी। काट दें? चलो काट देते हैं, आपको दिखा देते हैं। 8 से काट दो, 5 6 7 8 9 000, ठीक। चलो करो, 8 सते 56 कट गया, 7 उतार लिया, ये नंबर बड़ा है, भाग का नियम ही जान लो, ठीक। तब क्या करेंगे? हमें एक संख्या 8 और उतारना पड़ेगा। एक साथ हमने 2 संख्या राइट कर लिया है, इसका मतलब यहाँ क्या बढ़ेगा? एक 0 बढ़ जाएगा। 7 और 56 7 9, सही है ना? अच्छा सॉरी, 8 से है क्या? 8 9 72, 6 78, 6 आ गया। अगली संख्या की क्या होगी? 9। फिर कितनी बार जाएगा? 8 से 56, 8 8 64, 8 8 64, 5 आ गया, 0 उतार लो, 1 0। 8 छंग 48 हो गया, क्या बचा? 2 बच गया। अगली संख्या फिर 0, फिर 8 दूनी 16, 4 बचा, फिर क्या हो जाएगा? 8 पंजे 40, ठीक है, जान गए ना? यदि दी गई संख्या के अंतिम के तीनों अंक शून्य होते हैं तो वह पूरी संख्या हमारी 8 से विभाज्य हो जाती है। नेक्स्ट रूल क्या है भाई? नौ से विभाज्यता का नियम। ऐसा काहे हो रहे हो भाई साहब हमारे साथ आप? क्या बात है? कोई परेशानी है? चलिए, विभाज्यता का नियम में क्या लिखा जाए? कलर बताओ। ब्लैक कर लो। देखो ब्लैक में क्या हाल होता है, ठीक। पहले इसके बारे में जानो आप। 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? ये किस रूल पर आधारित है? 3 के रूल पर। 3 का रूल क्या था? संख्याएं 3 से कब करती हैं? दी गई संख्या को हम लोग क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं। अगर जोड़ने पर संख्या 3 से कट जाती है तो हम लोग जान जाते हैं कि पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। सेम उसी प्रकार से हमारे पास 9 का रूल है। 9 का रूल क्या है कि दी गई संख्या के अंकों का योग, ठीक। लिखो, दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 9 से क्या होता है? विभाज्य होता है
तब पूरी संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। क्या बात है भाई। जैसे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बताओ, एग्जाम्पल है आपके पास? एग्जाम्पल है, बताओ। 6 3 2 4 5। 1 मिनट। 6 3 4 5, बस इतनी छोटी संख्या है। चलो इसके बाद बताना ना, आप क्या करना है हमें, इसको हमें चेक करना है ये संख्या 9 से कटेगी नहीं कटेगी। ठीक, ये आपके एग्जाम में जो है एक क्वेश्चन आएगा, हो सकता है बहुत छोटा सा है, 3 का आ जाए, 4 का आ जाए, 5 का आ जाए। ठीक, तो बहुत बड़ी संख्या ना आएगी, आ सकता है तो 11 का आ जाएगा। चेक करो, पहले क्या करना है, इन दी गई संख्याओं को हमें क्या करना है, सम करना है। 6 + 3 + 4 + 5 क्या आएगा भाई? 6 3 9, 9 4 13, 13 5 18। ये 9 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तब दी गई संख्या भी 9 से कट जाएगी। दी गई संख्या 6345 भी 9 से विभाज्य होगी। ये बहुत अच्छा कलम होता है, ये सही है। जो बड़े बड़े होते हैं ना वो सही नहीं है, वो पकड़ने में आसान नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल बता दो। दूसरा एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल ये हो गया, दूसरा एग्जाम्पल बता दो। 8 6 5 1 2 5, ये नंबर है, चेक कर लो इसको। क्या होगा, 8 + 6 + 5 + 1 + 2 + 5, ऐड कर दो। क्या आएगा इसका ऐड? 8 6 14, 14 5 19, 19 1 20, 2 22, 22 5 27। चेक करो, ये 9 से कट, सॉरी 27, 9 त्रिक 3 बार कर दिया। ठीक, यहाँ लिखो, दी गई संख्या क्या है भाई? 8,65,000, 8,65,125। ठीक, दी गई संख्या 8,65,125 भी 9 से विभाज्य होगी। ये बस करें, बस। नेक्स्ट रूल क्या है? 10 से विभाज्यता का नियम बहुत ही आसान है, सबको पता होगा। ठीक, यहाँ से लिख देते हैं, दी गई संख्या का यदि अंतिम अंक क्या हो, अंतिम अंक 0 हो तो संख्या 10 से विभाज्य होती है। जैसे बताओ, 5 3 4, 5 क्यों गलना होता है यार, 5 3 4 5 0 1 2 5 0 0, कामा 560, कामा 85 000,
इत्यादि। ठीक, नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्यारह से विभाज्यता का, मत चलो भाई तुम जाने दो, यही चलो। चलिए पहले इसको जान लीजिए आप। इसमें कुछ दिक्कतें हैं जो कि आपको समझना होगा। समझना क्या है इसमें, 11 के विभाज्यता के नियम को अच्छी प्रकार से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक कंपटीशन में आता है और छोटे मोटे एग्जाम में भी अक्सर आते रहते हैं। जैसे क्या होता है, सबसे पहले 11 के विभाज्यता के नियम हमको ये देखना है, दी गई संख्या, फ़ोन यार बड़ी प्रॉब्लम ये भी होती है यार, फ़ोन भी नहीं उठा पाएंगे। देखो, दी गई संख्या, जो भी संख्या हमको दिया रहेगा हमें चेक करना है क्या, दी गई संख्या के सम अथवा विषम अंकों के स्थानों को, सम अथवा विषम स्थानों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद क्या करते हैं, उसको घटाते हैं। ठीक, साला दी गई संख्या की सम अथवा विषम स्थानों, एक सेकंड, ये भी रिकॉर्ड होगा। हेलो हेलो, ऐसा करो तुम 15 मिनट बात करो, अभी क्लास में पढ़ा रहे हैं। हम फ़ोन करते हैं। क्या लिखा है, दी गई संख्या के सम अथवा विषम स्थानों के योग, अंकों का नहीं, स्थानों का। ठीक, अंक हमारे पास 1 2 3 लिखा रहेगा, वो अंक हो जाएगा, मगर पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, संख्या के अंकों के स्थानों की बात कर रहे हैं। दी गई संख्या के सम अथवा विषम स्थानों, देखते हैं, सम अथवा विषम स्थानों के, अरे क्या हो गया भाई, एक मिनट, सम अथवा विषम स्थानों के, क्या भाई, दी गई संख्या के सम अथवा विषम स्थानों के अंकों का योग ना, अंकों का योग का अंतर यदि 0 अथवा 11 से विभाज्य होती है, 11 से विभाज्य होती है, तब पूरी संख्या भी 11 से विभाज्य होगी। चलो, जैसे बताओ, पहला एग्जाम्पल छोटा सा, 121, ये मेरे पास कोई संख्या है, नहीं जाएगा, अभी तो जा रहा था यार। हाँ, फिंगर कहाँ बना है, नहीं इसको हम ऊपर कराना चाह रहे थे, ये वाला 1 2, ये वाला, हाँ बहुत, ये सही है, इससे ये आपका ये बोर्ड गंदा नहीं होगा।
121 को हमें चेक करना है कि ये संख्या 11 से कटेगी कि नहीं कटेगी। अब जान लीजिए रूल फिनांस, आप जान लीजिए दी गई संख्या के अब दी गई संख्या क्या है 121 है। ये मेरे पास क्या है पहला स्थान है, ये दूसरा स्थान है और ये क्या है तीसरा स्थान है। स्थान की बात करें, अंक की बात हमें नहीं करना है। अंक हमारे पास क्या है 1 है, 2 है और 1 है, ये अंक दिए गए हैं। और स्थान क्या है पहला स्थान, दूसरा स्थान, पहले स्थान पर 1 है, दूसरे स्थान पर 2 है, तीसरे स्थान पर क्या है 3 है। इनका हमें क्या करना है दी गई संख्या के अंकों, दी गई संख्या के क्या नियम था, दी गई संख्या के सम अथवा विषम स्थानों के अंकों के योग के अंतर को अगर हम लोग घटाते हैं, यदि घटाने पर हमारा आंसर शून्य आता है या 11 से विभाज्य हो जाता है, तब पूरी संख्या क्या होती है कट जाती है। जैसे अब कोई भी संख्या आप ले लो, पहले हम लेते हैं क्या पहले विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या है 1 है और क्या है 3 है, इसके स्थान पर क्या है 1 है प्लस, और विषम संख्या क्या है फिर 1 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बंद कर दो माइनस, फिर ये क्या हो जाएगा सम क्या है हमारे पास 2 है, एक कितना हो गया 2 माइनस 2, ये कट गया, क्या आ गया 0 आ गया। तब ये क्या होगी संख्या 11 से कट जाएगी। ठीक, अतः दी गई संख्या 11 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल और बताओ, क्या है 1331। चेक करो इसको। इसमें हमें क्या करना है, देखो विषम संख्या क्या है 1 है और 3 है, सम संख्या क्या है ये और ये है। तो क्या होगा 1 + 3 माइनस 3 + 1 ना, तो 3 में कितना हो गया 4 - 4, और बड़ा एग्जाम्पल 2 क्या हो गया 0। ये भी क्या होगी 11 से क्या होगी विभाज्य होगी। ठीक, तीसरा एग्जाम्पल बताओ 14641, ये अच्छा एग्जाम्पल है। देखिए इस संख्या में सबसे पहले हम लोग देखते हैं सम एवं विषम स्थानों का योग। सम एवं विषम स्थानों का योग क्या है, हम हमारे पास 1 लेंगे, 1 के बाद 6 ऐसे, ठीक है ना, 1 + 6 + 1, ये क्या हो गया विषम स्थान है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5। सम स्थानों का योग क्या होगा 2 और 4, ठीक नहीं 4 + 4 ना, 4 + 4, तो 6 1 7 7 7 कितना हो गया 8, 8 माइनस 4 पर कितना हो गया 8, कट के क्या आ गया 0। अतः संख्या 14641 11 से विभाज्य होगी। और एग्जाम्पल देखना है बस करें। बना दें अपने से, हाँ बताओ। एग्जाम्पल नंबर 4 16105 इस संख्या में देखो विषम स्थान क्या है 1 है, 1 है और 5 है। सम स्थान क्या है 6 + 0 + 1, तो इनको ऐड करो पहले 1 + 1 + 5, 1 + 1 + 5 ये हो गया 6 + 5 माइनस 6 + 5, यहाँ क्या होगा 5 2 7 माइनस यहाँ क्या हो गया 11। तो इसको घटाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, कोई बात नहीं जाने दो, गलत हो गया नहीं होगा और विभाज्य, इसमें कौन सी बात है। अरे भाई सारे एग्जाम्पल अगर दिए गए ये 11 से विभाज्य होगा, हमने एक नंबर और चेक किया वो 11 से विभाज्य नहीं है, इसमें कौन सी बात है। तो इसका आंसर क्या आएगा 4 आएगा। ध्यान देना है यहाँ हम लोग क्या करते हैं डिफरेंट करते हैं, हमसे नेगेटिव मतलब नहीं है। 11 7 माइनस
7 माइनस 11 -4 होता है। तो -4 हमें सिर्फ चेक कर रहे हैं कि 0 आता है 7 से विभाज्य होता है, तो अतः ये क्या होगा, 7 से विभाज्य नहीं होगा। ठीक, वो सॉरी हाँ 11 से। अतः संख्या 16105 कामा 11 से विभाज्य नहीं है क्योंकि सम और क्या होगा, 1 + 1 + 5 हो गया, 6 + 0 + 1 न 6 + 0 + 1, अरे कहाँ से कहाँ हो गया यार। क्या लिखा जाएगा, 6 + 0 + 1, यहाँ क्या लिखा जाएगा 7। ये तो कट गया, तो क्या आंसर आ गया, 0 आ गया। देखिए संख्या 11 से विभाज्य होगी। बताओ, ये टॉपिक खत्म हो गया। कल आपको क्या पढ़ना है, कल की टॉपिक क्या होगी, क्या पढ़ना है मैथ में आपको, जो कहो, जो आपको लगता हो कि अभी इसमें हम कम जानते हैं उसको आप पढ़ लीजिए।